So, hello guys, this is Jivan Sharma. Welcome to my YouTube channel SS Education. So, इस वीडियो में हम लोग जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर एनसीईआरटी बुक का उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज भी आया करेंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। बिना भी किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कुछ वो पढ़ेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था कि जैसे कि ये हो गया 12 और इसकी पावर है 5। इसमें इसको कहेंगे बेस, ये हो गया बेस और ये हो गई पावर। इसमें जो होता है इसको हम लोग एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 12 ये ज़्यादा हो गया, इंटू 12 एक दो तीन, ये हो गया एक्सपेंड करके। ये जो हमारा है ये हो गया है मल्टीप्लाई फॉर्म में, मतलब कि प्लस की फॉर्म में। और इसको अगर हम लोग को निगेटिव में करना है तो निगेटिव में हम लोग इसको करेंगे ऐसे 1 अपॉन में कर देंगे डिवीज़न में जा कर के, और 12 की पावर -5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब मतलब कि ये हो गया प्लस का और ये हो गया निगेटिव। अब इसका ऐसे हम लोग एक लेते हैं, जैसे a की पावर 5, नहीं गलत, a की पावर m इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया प्लस का, अब इसको माइनस में लिखेंगे a अपॉन a की पावर -m, क्योंकि हो गया अपॉन में। और ये चीज़ है, ये आपको पूरे चैप्टर में काम आएगी। यही वो चीज़ है जो हर बार आपको मतलब कि लगानी पड़ेगी हर एक चीज़ में। और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूरा इसके ऊपर ही बेस होते हैं, वो हम लोग आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर देखते हैं, अब हम लोग मतलब कि ये टॉपिक एक हो गया कि ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी a की पावर m इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -m a की पावर, तो ये अब अपना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है कि नेक्स्ट टॉपिक है लॉज होते हैं, जो मतलब लॉज होते हैं इसके, तो वो अब हम लोग पढ़ेंगे। इसके लॉस 5 होते हैं, तो हर एक लॉस को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका मतलब मीनिंग जो होता है वो एक्सप्लेन एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझेंगे। पहला जो लॉ होता है वो तो आप मतलब पढ़ ही चुके हैं, ए की पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर -m, तो इसको तो माइनस में डिवाइस करना आपको आता ही है। अब हम लोग एक और नई चीज़ पढ़ेंगे कि a की पावर m, हाँ, और उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाई a की पावर कुछ भी लिख लो, p लिख लो। तो इसको हम लोग, इसका ये लॉ होता है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं कि a की पावर m प्लस p, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो ये लॉ बनाया गया है कि अगर मल्टीप्लाई हुआ और दोनों नीचे की सेम हुई और ऊपर की चेंज हुई तो हम लोग उन दोनों को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 की पावर m इंटू m नहीं 6 इंटू 5 की पावर 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि मतलब 5 की पावर 5 तो बेस तो एक ही हो गया। अब इसका जो ऊपर वाला होगा तो ये मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के पास, तो हम लोग उनको प्लस कर देंगे। 6 + 3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 9। तो अब ये हो गया इसका आंसर है। तो ये हो गया पहला लॉ। अब हम लोग दूसरा लॉ पे आएंगे। तो ये दूसरे लॉ में ये मल्टीप्लाई का था, अब इसको हम लोग उसी को यानी कि डिवाइड में कर देंगे। तो a की पावर में m डिवाइडेड बाई a की पावर क्या कहते हैं, कुछ भी लिख दो, p ही लिखे दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद में अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर, तो बेस तो सेम ही हो गया, अब मतलब बेस सेम है तो पहले इस मल्टीप्लाई में हम लोग प्लस करते थे, अब डिवाइड में हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस में 1 माइनस पी, m माइनस पी, जैसे मल्टीप्लाई में m प्लस पी लिखा है और इसमें डिवाइड में माइनस कर दिया।
तो अब हम लोग माइनस, अब इसका ये हो गया। अब इसका हम लोग एग्जांपल ये ले रहे हैं, एग्जांपल लेंगे तो इसमें एग्जांपल में क्या कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे उसमें लिया था वैसे इसमें भी ले लेना है। तो उसको डिवाइड बाई 5⁻3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 जो है तो 5 बेस तो सेम ही हो गया। अब ये जो पावर्स हैं इसकी, इसको माइनस करेंगे इससे, क्योंकि ऊपर जो मल्टीप्लाई का था तो उसमें प्लस कर दिया था, और नीचे इसमें डिवाइड का है तो उसको माइनस कर देंगे। तो अब हम लोग माइनस करेंगे 6 - 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 5⁻3। हाँ, तो अब 5⁻3 इसका आंसर आ गया। अब ये हो गया इसका आंसर। तो अभी सेकंड लॉ हो गया। अब आएंगे हम लोग थर्ड लॉ पे। तो थर्ड लॉ जो है उसमें जो डबल ब्रैकेट होते हैं, मतलब कि इसकी पावर हो गई m, और इसके बाद में और पावर लगेगी जो होगी p, डबल डबल ब्रैकेट। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का एक नया तरीका, मतलब एक तरीका है, इसका एक लॉ है कि a की पावर जो होगी और ये एक पावर और जो दूसरे ब्रैकेट पावर, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू पी इज इक्वल्स टू a की पावर m p। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब आप लोग लॉस का देख ही लिया है, अब उसको एग्जांपल के से समझते हैं। तो अब हम लोग आ गए एग्जांपल पे। एग्जांपल में भी जैसे ऊपर लेते थे वैसे ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं। जैसे 4 पे हम लोग 6 लेते थे तो हम लोग 5 का 4 भी ले सकते हैं। बाकी 5 का 4 इसकी एक पावर हो गई, और उसके बाद में इसके ऊपर से 2 लगा ले रहे। कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है कि एक ही चीज़ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब एग्जांपल में इसका करा है तो 5 जो है ये हो गया बेस इसका, और बाकी जो हमने पढ़ा था कि ये m p, मतलब एक ब्रैकेट पहली पावर और दूसरी पावर, ये दोनों जो चीज़ें होंगी, पहली पावर और दूसरी पावर, सो ये दोनों जो होंगी इनको मल्टीप्लाई कर देना हम लोग को। तो इसमें m हो गया ये और p हो गया ये। तो m मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हो गया। सो 4 2 ज़ा 8, 5 की पावर 8 ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा लॉ। और नाउ लेट्स कम टू फोर्थ लॉ। सो अब हमारा फोर्थ लॉ जो है वो होगा कि m हो गया बेस और मल्टीप्लाइड बाई n, और इनकी पावर जो होगी वो होगी p, रख लेते हैं p और p। सो इसमें ये जो हमारा लॉ होगा, और इसमें जो है कि पावर सेम है और बेस चेंज है, बेस अलग अलग है। और इसमें जो है, जो कि इसमें कराया गया है, तो इसमें पावर चेंज है और बेस सेम है, मतलब कि ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें बेस सेम है और पावर चेंज है, और इसमें पावर सेम है और बेस चेंज है, बस सिर्फ इतना याद है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे बेस को, पावर को मल्टीप्लाई करते थे, प्लस करते थे। अगर मल्टीप्लाई होता था तो प्लस करते थे, और अगर डिवाइड होता था तो माइनस करते थे। इसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इसमें जो इसको m हो गया एक पावर, m एक बेस, और n हो गया एक बेस। तो अब हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि m इंटू n, और ब्रैकेट में इनको रख के पावर दोनों की सेम है इसलिए एक ही कर दी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि m n, इसको ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। मगर इनका जो लॉ है वो ये बताता है कि m अगर बेस सेम है, मतलब बेस चेंज है और पावर सेम है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लें कि क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हैं कि जैसे 6 की पावर हो गई 3, और फिर 7 की पावर भी हो गई 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 6 इंटू 7 उसकी पावर 3। अब इसकी पावर सेम इसलिए होती है क्योंकि जो ये बेस है वो चेंज है, और जो पावर है वो सेम है, इसलिए एक करके लिख देते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को अब सॉल्व करेंगे। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 7 ब्रैकेट में इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 7। सो इसको अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो ये तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इससे बढ़िया
आप ऐसे समझ जाइए क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम लोग लॉ को समझ लीजिए, अगर बेस सेम है और पावर मतलब बेस चेंज है और पावर सेम है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके और पावर को ऊपर ब्रैकेट में लिख के कर देंगे। तो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट। सो इसमें भी वैसे ही है, बस मतलब कि इसमें m की पावर p, उसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई था और इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे बस। अब डिवाइड कर देंगे तो n की पावर p इज इक्वल्स टू, अब उसमें मतलब कि डिवाइड का साइन मतलब मल्टीप्लाई का साइन आ रहा था इसके साथ, अब इसमें उसका उल्टा होगा जिसमें कि m और उसकी पावर डिवाइड का साइन आएगा और आएगा n, और इसको ब्रैकेट में लिख के p पावर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि m अपॉन n उसकी पावर हो गई p, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे यानी कि ऐसे लिखा है तो ऐसे भी सही है और ऐसे लिखा है तो ये भी सही, मतलब ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों हो गए। तो ये हमारे पूरे 5 लॉ हो चुके हैं। अब इसके अलावा एक और टॉपिक है, नाउ लेट्स कम टू दैट टॉपिक। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप लोग वैसे जानते ही हैं, पहले आपने पढ़ा ही होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कह सकते हो कि किसी चीज़ को छोटा करना, मतलब अगर बड़ा डिजिट है तो उसको छोटा करना और छोटी डिजिट है तो उसको बड़ा करना, मतलब सुधारना। तो इसके मतलब कैसे लिखिए कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ज़ीरोज़ हैं। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 1 7। तो ये हो गए 7 हो गए, तो इसमें एक ज़ीरो कम है, इसको 7 कर दिया। और अभी इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 7 भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब 10 की पावर 7 लिख सकते हैं क्योंकि 7 ज़ीरोज़ हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं और इसमें हो गया 10 की पावर 7। ये हो गया अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि किसी भी, ये देखिए इतनी बड़ी डिजिट थी, अब इसको हम लोगों ने छोटा करके लिख दिया तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम लोग एक और तरीके से देखते हैं। ये तो हो गया मतलब कि मल्टीप्लाई, मतलब प्लस वाला। अब हम लोग उसको छोटा करके देखते हैं। जैसे ये तो काफ़ी बड़ी डिजिट हो गई थी, अब इसी को छोटा करके वो 0 पॉइंट में लिख लेते हैं। अब इसको पॉइंट में लिख लिया है। तो अब इसको जब हम लोगों ने पॉइंट में लिखा है, 2 लिख लेना। तो इसको जब हम लोगों ने पॉइंट में लिखा है तो ऐसे नहीं होगा कि जैसे पहले हुआ था वैसा नहीं होगा। अब इसमें पॉइंट मतलब पॉइंट नहीं था तो मल्टीप्लाई किया था, अब इसमें हम लोग करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे 2 है तो ऊपर जितने ज़ीरोज़ थे पॉइंट के बाद उतने हम लोग नीचे कर देंगे। जैसे पॉइंट हटाते थे तो इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 3 6 7 8 ज़ीरोज़ हो गए, क्योंकि जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतने ज़ीरोज़ लिख देंगे। सो इसमें ऐसे ही 2 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ हो गए। सो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 8, क्योंकि 8 ज़ीरोज़ थे। लेकिन अब ये इसका आ गया, मगर ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि ये अपॉन में है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ऐसे लिखेंगे कि अब पहले नीचे था तो ये प्लस में था, अब इसको हम लोग जो ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। जैसे 2 × 10 की पावर -8, पहले नीचे था तो प्लस में था, अब इसको ऊपर लाया गया तो मतलब कि माइनस में हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। सो बस अब इस चैप्टर को मतलब कि चैप्टर में सिर्फ इतनी चीज़ें हैं जो जिसके बेसिक पे जो एक्सरसाइज होंगी वो आएंगी। तो अब आप लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तब बहुत इजी लगेगा आपको। और अब बस अब इसका एम पूरा करिए, इसके लाइक का, बस आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी। बहुत जल्दी एक्सरसाइज आने वाली हैं। सो लेट्स क्लोज द वीडियो, क्योंकि इसमें सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ लिया, लॉज भी समझ लिया, चैप्टर्स का जितना भी बेसिक फॉर्म्स थी सब कुछ समझ चुके हैं। अब बस हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो जैसे इसका एम पूरा हो जाएगा वैसे ही आ जाएगी। तो इसका एम हम लोग रखते हैं 20 लाइक्स। सो अब वीडियो हो चुकी है ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस, ये हो गया हम लोग का जो मतलब इंट्रो था चैप्टर का, वो हो गया। इसमें जो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अब हम लोग की जो हमारी एक्सरसाइज की वीडियोज़ हैं वो भी कल से आना शुरू हो
सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें कोई कन्फ्यूजन हो तो, और बाकी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड वीडियो ख़त्म हुई। थैंक